विकास के ऊपर देंगे जैसे भी। क्या कहोगे चाचा? हम लोग विकास के ऊपर वोट देंगे। वो चाहिए हमें मुख्यमंत्री जो हिंदू को और मुसलमान को एक नजरिए से देख रहा है। नमस्कार, मैं शाहनवाज। आज मैं निकला हूँ मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा में। आज जानेंगे मुरादाबाद का जो कुंदर की विधानसभा है पर जो रहने वाले लोग हैं उनका कितना हुआ योगी सरकार में विकास। और जो यहाँ के विधायक हैं हाजी रिजवान, जो यहाँ के विधायक रहे हैं, 3 बार से वो जीतते रहे हैं सपा के टिकट पर। इस बार साइकिल से वो हाथी पर चढ़ गए। तो हम यही जानेंगे लोगों से कि कैसा रहा 5 साल योगी सरकार का, और जो यहाँ के विधायक थे कितना काम हुआ इन लोगों का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाजिर खान है। क्या लगता है योगी सरकार में कितना काम हुआ आपके साथ? भैया यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, कितना खुश है योगी जी? यहाँ खुश नहीं है। आम पब्लिक कागजों में है जो भी है। यहाँ तो नेता लोग जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुसलमान पे। पब्लिक सब एक है, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं है। अगर कुछ आता भी है तो वो प्रधान अपना ही वहीं से वहीं ख़त्म कर दे। यहाँ कुछ नहीं है, ना लाइट है ना कुछ है। यहाँ के विधायक जी ने कितना विकास करा? यहाँ नहीं हुआ विकास, कोई विकास नहीं जी नहीं। चाचा ये बताओ, जैसे कहा जाता है कि योगी सरकार में गुंडे माफिया जेल के अंदर है, क्या लगता है आपको? अगर 50 गुंडे मारे तो 100 पैदा हो गए। 100 पैदा हो जी। लेकिन फिर भी अगर कानून व्यवस्था का बात किया जाए तो अखिलेश का जो सरकार था और अभी क्या लगता है आपको इसमें? अखिलेश का जो सरकार था, अखिलेश के सरकार में ये था तो कार रोजगार चल रहे थे। यहाँ तो कार रोजगार ही ठप हो गए, सब पब्लिक घूम रहे खाली, क्या करे। मतलब आप योगी जी से नाराज चल रहे हैं? तो योगी जी से नाराज क्यों होते? नाराज तो कारोबार की है। जब कारोबार सही होगा तो नाराज क्यों होंगे? लेकिन मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, राशन दे रहे हैं, फ्री में वैक्सीन लग रहा है, फिर क्या दिक्कत? अब भैया यहाँ देख लो तुम, अगर कोई लाइट की सुविधा हो, कोई कूड़े की सुविधा हो, कोई नाली सफा करने आता हो, प्रधान के यहाँ हो रही रोज नाली सफा, यहाँ तो आता ही नहीं। इतने पानी में तैर रहे हैं हम। चलिए अगर बात कर ले तो मोदी जी का जो भाषण होता है वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है और सबसे ज़्यादा विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है। क्या लगता है भाषण में क्या बोलते हैं? सबसे ज़्यादा जो विकास हो रहा है वो है मतलब हिंदू मुसलमान पे, इससे ज़्यादा और कोई विकास नहीं है। आपने अभी देखा होगा योगी जी ने खुद नहीं कहा कि 80-20 की लड़ाई है, इलेक्शन की 80-20 की लड़ाई है। तो अब धर्म में और जातियों में तो ये लोग खुद ही बांट रहे हैं। हमें सरकार चाहिए ऐसी जो हिंदू मुसलमान को सबको एक नजरिए से देखे। लेकिन योगी जी मोदी जी तो कहते हैं ना कि पहले दंगा होता था, अब दंगाई अब तो और भी उससे ज़्यादा कंडीशन गिरती चली जा रही है। और देख रहे हैं आप हर जगह पर विवादित भाषण दिए जा रहे हैं, हर जगह पर कोई रोकथाम नहीं है। हिंदू मुसलमान में दरार पैदा करी जा रही है और कुछ इसके अलावा कोई विकास नहीं। क्या लगता है सही में हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या चुनाव में? हिंदू मुसलमान हो रहा है, दल्ले पैदा हो गए भैया बहुत। वो दल्लों की सुनी जा रही है। प्रधान सुने तो दल्ले की सुने, विधायक सुने तो दल्ले की सुने। यहाँ आम जनता को तो कोई देख ही नहीं रहे आन के कि मर गए या जी गए सालों तुम। यहाँ से आपके प्रत्याशी कौन होंगे इस बार जिस पर आप लोग मोहर लगाने वाले हैं? अब यहाँ से प्रत्याशी देखो 10 फरवरी को वोट पड़ेंगे भैया, 10 मार्च को पता चलेगा। क्या लग रहा है जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा था, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सबसे ज़्यादा सभी बॉर्डर पे बैठे थे। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या लग रहा है भाजपा की तरफ फिर जाएगा किसान जो उत्तर प्रदेश का? किसान कैसे जाएगा? बहुत से, अब मैं ही बैठा हूँ, मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, मैं अस्पताल में एडमिट हो गया, मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया खलील ने, जमील उसने, शकील ने और रईस ने। वो जोत रहे हैं, मेरी घरवाली जा तो मारने को और चढ़ रहा। बताओ क्या करूं? डीएम के मैं वही आया, एसएसपी के मैंने दे दी, उसमें कटघर थाने में मैंने दे दी एप्लीकेशन। कहीं कोई सुनवाई हो तो बताओ मुझे। लेकिन वो दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था सुधरा है। अगर कानून व्यवस्था सुधरा है तो कम से कम कोई अधिकारी, जब मैंने एप्लीकेशन दिए गए तो देख ले कि इसकी भी है या नहीं है ज़मीन। उसकी ज़मीन ही नहीं और 210 बीघे पे कब्जा करे पड़ा। 4 बीघे ज़मीन में 210 बीघे जोत रहे हैं, 4 बीघे ज़मीन में वो। चलिए इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा जो सोच के वोट करेंगे? अब चुनाव का मुद्दा तो भैया यही है कि देखो, अब यहाँ तो समाजवादी का ही वोट है। समाजवादी का जी, विकास के ऊपर देंगे जैसे भी। क्या कहोगे चाचा? हम लोग विकास के ऊपर वोट देंगे। वो चाहिए हमें मुख्यमंत्री जो हिंदू को और मुसलमान को एक नजरिए से देख रहा है। जातिवाद को तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। क्या लग रहा है योगी जी मोदी जी मतलब मुसलमानों को साथ नहीं लेके चल रहे हैं? इसमें जातिवाद ज़्यादा बांट रखा है और वो कमजोरी है प्रशासन की समझ लो या गवर्नमेंट की समझ लो।
विवादित भाषण दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं जाति धर्म का बात, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान जो मिल रहा है और फ्री राशन भी मिल रहा है, क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है क्या? सबको मिल रहा राशन, सबको मिल रहा, हिंदू को भी मिल रहा, मुसलमान को भी मिल रहा। और जिनके कार्ड ही नहीं बन रहे तो उन्हें कहाँ से राशन मिल जाएगा? आप लोग का कार्ड नहीं है? नहीं, मेरा है। है। मेरे भैया बंधुओं का, लौंडे का किसी का भी नहीं है, जाने कितने का नहीं है। कार्ड हमारा नहीं है, जिसका कार्ड है उसे मिल लिया। भाई साहब देखिए, कहा जाता है कि सरकार के तरफ से कि डबल इंजन की सरकार, कानून व्यवस्था सही है, लेकिन मैं लोगों से बात कर रहा हूं तो क्या हकीकत है और लोगों से बात करते हैं। क्या कहिएगा चाचा? आइए बैठे रहिए। हाँ, क्या कहिएगा आप? क्या कहिएगा? सरकार पूरा सब कुछ भेज रही है, जो सरकार वादे कर रही है वो भेज रही है, लेकिन जनता के बीच तक नहीं पहुंच पा रही है। ये नेता लोग जो है, ये जो बने हुए हैं, तो ये लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं यहाँ पे, ना पहुंचा पा रहा है कुछ भी पब्लिक के बीच। पब्लिक परेशान है, पब्लिक जो चाह रही है पब्लिक को वो चीज़ नहीं मिल रही, और इन्होंने पब्लिक के दिलों में नफरत और जहर भर दिया। पब्लिक आपस में सब दुश्मन, हिंदू मुस्लिम की नज़र से पब्लिक देख रही है एक दूसरे को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि राशन सबको, मुसलमान को भी हम बांट रहे हैं, सबको राशन तो मिल रहा है। राशन से हो क्या रहा है? आदमी जान बचाने को देगा, राशन खाने को देखेगा। तो दिलों में नफरत भरी है। जिनके पास कार्ड है, जिनके पास कार्ड नहीं है, राशन कहाँ मिल रहा है? हमें राशन उसी तो मिल रहा है, कार्ड है। सरकार बढ़िया चली, बहुत बढ़िया रही है, सब बातें बढ़िया रही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं सरकार से। लेकिन बात यही है कि ये जो है, इन्होंने दिलों में नफरत जो भर दी, हिंदू मुस्लिम का जो ज़्यादातर हमारे दिलों में इस बात का ज़्यादा हुआ है। लेकिन 5 साल में वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी था, दंगे होते थे, कोई बात नहीं, दंगे होते थे, अभी नहीं हो रहा। क्या लगता है आपको? वो दंगे खत्म होगा, वो दंगे खत्म होगा, दूसरे दंगे चालू होगा हिंदू मुसलमान के। अच्छा, हाँ, सब बंद हो गए, कारोबार सब बंद होगा। हमें तो सबसे मेन चीज़, हम सब विकास के ऊपर बैठे हुए, हमें कार रोजगार चाहिए, सब मजदूर लोग हैं, हमें जो है क्या नाम है काम। आप क्या कहिएगा? हम तो राशन की शिकायत करेंगे, यही आइए, बात करेंगे आप। कार्ड की शिकायत करेंगे। कार्ड नहीं है हमारा, कार्ड नहीं है आपका? हाँ, कई बार दे दिए पैसे, खां डीलर पैसे ले खा जा और धोखे दे दें, कभी बना दी बना। यहाँ का अगर बात कर ले, सड़क का, नाली का, जैसे आपके विधायक होंगे, पिछले कई बार से वो जीते हैं, कितना काम हुआ? काम कुछ नहीं हुआ, बस आरसी डलवा दी उनने, विधायक ने एक बार बस, और बाकी कोई काम नहीं है। बस इसकी लोहिया का गाँव था, इसमें लाइटें आई, कुछ नहीं लगा इसमें, सब लाइटों को पहुँचा दी प्रधान। चुनाव में किसका लहर चल रहा है इधर? अखिलेश यादव का चल रहा। अखिलेश यादव का? हाँ। क्यों? उनकी सरकार बढ़िया चली पहले भी। क्या क्या बढ़िया चला आपके हिसाब से? क्यों सही चला? उसमें ये हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं था, सबसे पहली बात तो, और काम रोजगार ठप नहीं हुआ था। हमें चाहिए सिर्फ विकास और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मजदूर लोग हैं, हमें कामकाज चाहिए। लेकिन जैसे मोदी जी ने वादा किया था 15-15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी मिलेगा, क्या लगता है आपको? वो तो जुमले हैं, उससे उनके साथ अब पब्लिक सब जान गई है, पब्लिक सब समझ गई है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, सब बातें समझ गई आप पब्लिक। क्या कहोगे? 15 लाख रुपए आए किसी के खाते में, सुना आपने? नहीं सुना। वो तो खुद कह रहे हैं कि ये जुमलेबाजी थी और कुछ नहीं था। अच्छा, हाँ, मतलब भाषण इलेक्शन के मतलब लिए। आप कह रहे हैं कि वो मोदी जी जुमला देते हैं? हाँ, जुमलेबाजी और कुछ नहीं है। और एक सवाल और है मेरा, जैसे कि कहा जाता है लगातार जो है मुसलमान बीजेपी से नाराज क्यों है आखिर? मुसलमान बीजेपी से नाराज नहीं है, नाराजगी इस बात की है कि ये हिंदू मुसलमान में जो नफरत फैलाई जा रही है, इससे नाराज, और कोई नाराज नहीं है। ना ही हमारे लिए प्रधानमंत्री जी बुरे हैं, ना हमारे लिए योगी जी बुरे हैं। हमारा तो वोट तो फिर भी हिंदू को ही जाता है। मुसलमान हिंदू मुस्लिम करते हैं आपके हिसाब से? क्या करते हैं मतलब? हिंदू मुस्लिम को बांटते हैं, ये कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, आपस में इनमें दरार डालते मानते हैं क्या हैं। ये? जी, अब बीजेपी के जो भी यहाँ कोई भी पद पे कोई भी है समाज, उससे जिला पंचायत जीते हुए हैं, जिला पंचायत जीते हुए कोई सा भी पद बीजेपी से मिला हुआ है, तो वो यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुसलमान का विवाद चल रहा और कुछ नहीं है। पब्लिक के दिल में सब में हिंदू मुसलमान भर दी, हिंदू है तो काम हो रहा, मुसलमान का काम नहीं हो पा रहा यहाँ पे। चलिए, अब सब लोग उत्तर प्रदेश में किसको लाना है? सब लोग हाथ उठा के अखिलेश को, अखिलेश यादव। किसको? अखिलेश यादव। आप किसको लाओगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। योगी वाले कोई है यहाँ पे? जी नहीं, यहाँ पे नहीं है। नहीं है यहाँ पे? ना। अच्छा, तो आपने सुना, ऐसे लोगों से मैंने बात किया तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कानून व्यवस्था और जो विकास की बात कर ले अगर सड़कें और नाली का, तो यहाँ पर जो है कुंदरकी विधानसभा में मैं मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है 10 दिनों के बाद ही चुनाव हो जाएगा, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से
सत्ता में वापस लौटते हैं। आप देख रहे थे सोसाइटी न्यूज़। नमस्कार।